आज किष्किंधा कांड का 15वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें सुग्रीव की गर्जना सुनकर बाली का युद्ध के लिए निकलना और तारा का उसे रोक कर सुग्रीव और श्री राम के साथ मैत्री कर लेने के लिए समझाना है। उस समय अमरशशील वाली अपने अंतःपुर में था। उसने अपने भाई महामना सुग्रीव का वह सिंहनाद वहीं से सुना। समस्त प्राणियों को कंपित कर देने वाली उनकी वह गर्जना सुनकर उसका सारा मद सहर्षा उतर गया और उसे महान क्रोध उत्पन्न हुआ। फिर तो स्वर्ण के समान पीले रंग वाले बाली का सारा शरीर क्रोध से तमतमा उठा। वह राहुग्रस्त सूर्य के समान तत्काल श्रीहीन दिखाई देने लगा। बाली की दाढ़ें विकराल थी, नेत्र क्रोध के कारण पर ज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे थे। वह उस तालाब के समान श्रीहीन दिखाई देता था, जिसमें कमल पुष्पों की शोभा तो नष्ट हो गई हो और केवल मृणाल रह गए हों। वह दुसह शब्द सुनकर वाली अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को विदीर्ण सा करता हुआ बड़े वेग से निकला। उस समय बाली की पत्नी तारा भयभीत हो घबरा उठी। उसने बाली को अपने दोनों भुजाओं में भर लिया और स्नेह से सौहार्द का परिचय देते हुए परिणाम में हित करने वाली यह बात कही, वीर मेरी अच्छी बात सुनिए और सहसा आए हुए नदी की वेग के भांति इस बढ़े हुए क्रोध को त्याग दीजिए। जैसे प्रातः काल सैया से उठा हुआ पुरुष रात को उपभोग में लाई गई पुष्पमाला का त्याग कर देता है, उसी प्रकार इस क्रोध का परित्याग कीजिए। वानर वीर, कल प्रातः काल सुग्रीव के साथ युद्ध कीजिएगा। इस समय रुक जाइए। यद्यपि युद्ध में कोई शत्रु आपसे बढ़कर नहीं है और आप किसी से छोटे नहीं हैं, तथापि इस समय सहसा आपका घर से निकलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। आपको रोकने का एक विशेष कारण भी है, उसे बताती हूँ, सुनिए। सुग्रीव पहले भी यहाँ आए थे और क्रोध पूर्वक उसने आपको युद्ध के लिए ललकारा था। उस समय आपने नगर से निकलकर उन्हें परास्त किया और वे आपकी मार खाकर संपूर्ण दिशाओं की ओर भागते हुए मतंग वन में चले गए थे। इस प्रकार आपके द्वारा पराजित और विशेष पीड़ित होने पर भी वे पुनः यहाँ आकर आपको युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। उनका यह पुनरागमन मेरे मन में शंका सी उत्पन्न कर रहा है। इस समय गरजते हुए सुग्रीव का दर्प और उद्योग जैसा दिखाई देता है तथा उनकी गर्जना में जो उत्तेजना जान पड़ती है, उनका कोई छोटा मोटा कारण नहीं होना चाहिए। मैं समझती हूँ सुग्रीव किसी प्रबल सहायक के बिना अब की बार यहाँ नहीं आए हैं, किसी सबल सहायक को साथ लेकर ही आए हैं, जिसके बल पे ये इस तरह गरज रहे हैं। वानर सुग्रीव स्वभाव से ही कार्य कुशल और बुद्धिमान हैं। वे किसी ऐसे पुरुष के साथ मैत्री नहीं करेंगे जिसके बल और पराक्रम को अच्छी तरह परख न लिया हो। वीर, मैंने पहले ही कुमार अंगद के मुंह से यह बात सुन ली है, इसलिए आज मैं आपके हित की बात बताती हूँ। एक दिन कुमार अंगद वन में गए थे, जहाँ गुप्तचरों ने उन्हें एक समाचार बताया जो उन्हें यहाँ आकर मुझसे भी कहा था। वह समाचार इस प्रकार है। अयोध्या नरस के 2 शूरवीर पुत्र, जिन्हें युद्ध में जिताना अत्यंत कठिन है, जिनका जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ है तथा जो श्री राम और लक्ष्मण के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ वन में आए हुए हैं। वे दोनों दुर्जय वीर सुग्रीव का प्रिय करने के लिए उनके पास पहुंच गए हैं।
वे दोनों में से जो आपके भाई के युद्ध कर्म के में सहायक बताए गए हैं, वे श्री राम शत्रु सेना के संहार करने वाले तथा प्रलय काल में प्रज्वलित हुई अग्नि के समान तेजस्वी हैं। वे साधु पुरुषों के आश्रयदाता कल्प वृक्ष हैं और संकट में पड़े हुए प्राणियों के लिए सबसे बड़ा सहारा है। आर्त पुरुषों के आश्रय यश के एकमात्र भाजन ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा पिता की आज्ञा में स्थित रहने वाले हैं। जैसे गिरिराज हिमालय नाना धातुओं की खान है, उसी प्रकार श्री राम उत्तम गुणों के बहुत बड़े भंडार हैं। अतः उन महात्मा श्री राम के साथ आपका विरोध करना कदापि उचित नहीं है, क्योंकि वे युद्ध की कला में सदा सानी नहीं रखते हैं। उन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। सूरवीर, मैं आपके गुणों का दोष देखना नहीं चाहती, अतः आपसे कुछ कहती हूँ। आपके लिए जो हितकर है वही बता रही हूँ, आप उसे सुनिए और वैसा ही कीजिए। अच्छा यही होगा कि आप सुग्रीव का शीघ्र ही युवराज के पद पर अभिषेक कर दीजिए। वीर वानर राज, सुग्रीव आपके छोटे भाई हैं, उनके साथ युद्ध ना कीजिए। मैं आपके लिए यही उचित समझती हूँ कि आप बैर भाव को दूर हटाकर श्री राम के साथ सौहार्द और सुग्रीव के साथ प्रेम का संबंध स्थापित कीजिए। वानर सुग्रीव आपके छोटे भाई हैं, अतः आपका लाड़ प्यार पाने के योग्य हैं। वे ऋषि मुख पर रहे या किष्किंधा में सर्वथा आपके बंधु ही हैं। मैं इस भूतल पर उनके समान बंधु और किसी को नहीं देखती हूँ। आप दान मान आदि सत्कारों के द्वारा उन्हें अपना अत्यंत अंतरंग बना लीजिए, जिससे वे इस बैर भाव को छोड़कर आपके पास रह सकें। यदि आपको मेरा प्रिय करना हो तथा आप मुझे अपनी हितकर्णी समझते हो, तो मैं प्रेम पूर्वक याचना करती हूँ, आप मेरी यह नेक सलाह मान लीजिए। स्वामिन, आप प्रसन्न होइए, मैं आपके हित की बात कहती हूँ, आप इसे ध्यान देकर सुनिए। केवल रौ से ही अनुसरण न कीजिए। कौशल राजकुमार श्री रामचंद्र के इस समान तेजस्वी हैं, उनके साथ बैर बांधना या युद्ध छेड़ना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। उस समय तारा ने बाली से उसके हित की ही बात कही थी और यह लाभदायक भी थी, किंतु उसकी बात उसे नहीं रुची, क्योंकि उसके विनाश का समय निकट था और वह काल के पास में बंध चुका था। सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में किष्किंधा कांड का 16वां सर्ग सुनाऊंगी।